नमस्कार। ये है आरवी डिजिटल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का कंप्यूटर क्लास और हम लोग थ्योरी में जो है कंप्यूटर के पीढ़ी, कंप्यूटर का इतिहास ये सब पढ़ लिए हैं। आप जा कर के मेरे वीडियो को वॉच कर सकते हैं, चैनल पे चले जाइएगा, वहाँ पे जाकर देख लीजिएगा, सब आपको डिटेल मिल जाएगा। ठीक है। अब हम लोग धीरे धीरे कंप्यूटर में आगे बढ़ लिए हैं। अब हम लोगों को थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों साथ में लेके चलना है। तो अब थोड़ा सा यूज करना है तो हम लोगों को थोड़ा सा उसके बारे में समझना होगा ना कि कीबोर्ड कैसा है होता है, क्या माउस होता है, कैसे यूज करना है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम समझाना चाहते हैं। तो आइए हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। अब यहाँ पे ये देखिए हमारा है कीबोर्ड ना, ये है कीबोर्ड और ये हम सारे बटन के बारे में बताएंगे आपको, है ना। इतना सारा बटन लगा हुआ है और ये है हमारा माउस। ठीक है। कीबोर्ड में देखिए ये हमारा सामान्य कीबोर्ड होता है। सामान्य कीबोर्ड में 1 से 106 बटन होता है। ठीक है। 101 से 106 बटन होता है। और ये है हमारा माउस। इसमें देखिए 3 बटन है ना, 1 2 और यहाँ पे हो गया 3, है ना। अब पहला समझते हैं, ये हो जाएगा हमारा लेफ्ट बटन। ठीक है। ये हमारा हो जाएगा राइट बटन और ये हमारा हो जाएगा स्क्रॉल। ठीक है। अब समझिए, जो ये हमारा सामान्य कीबोर्ड है, हम लोगों को इसी को लेकर के पढ़ाना है और आप कहीं भी जाएंगे यूज करेंगे तो जनरली ज़्यादा यूज होता है जो ये कीबोर्ड यूज होता है। ठीक है। कीबोर्ड को वैसे तो बहुत सारे प्रकार आते हैं कीबोर्ड का, लेकिन जो यूज करना है हम लोग को यही यूज करना है। थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग समझेंगे आगे। और ये है हमारा माउस। ठीक है। माउस इसी तरह होता है। हाँ, एक थोड़ा सा एक गेमिंग माउस आता है। ठीक है। तो वो उसके बारे में हम बाद में बता देंगे। फिलहाल ये हम लोग सामान्य माउस के बारे में समझते हैं। ठीक है। तो इसमें लेफ्ट है, स्क्रॉल है। स्क्रॉल मतलब ऐसे ऐसे करके घुमा सकते हैं। ठीक है। और ये है राइट बटन, है ना। अब हम लोग समझते हैं इसके बारे में। तो हम लोग बता देंगे कैसे यूज करना है, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा हम समझा देते हैं आपको। तो आइए हम लोग चलते हैं थोड़ा सा अपने जो है कंप्यूटर के पेज पर। ठीक है। ये आ गए हम। ये है हमारा कंप्यूटर का स्क्रीन। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे इसके बारे में समझते हैं। ये देखिए हमारा, हमने पहले भी बताया, राइट बटन है, ये हमारा लेफ्ट बटन है और ये हमारा स्क्रॉल है। अब देखिए राइट बटन से हम ऑप्शन देने का काम करते हैं, है ना। कोई अन्य काम उसके बारे में और कुछ करना है, एडिट या कुछ और ऑप्शन देना है तो ऑप्शन दे के, जैसे अब ये यहाँ पे ऐसे ही दबाए, देखिए यहाँ पे आ गया कट, कॉपी, इंसर्ट, इस तरह से ऑप्शन आ गया, है ना। अब इसका क्या काम है तो अभी समझिए, मुझे जैसे मान लीजिए ये वाला येलो करना है, फिल करना है ना। तो अब जैसे फिलहाल तो हाथ में नहीं चला, मैं यहाँ पे ही दिखा दे रहा हूँ। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे मेरा आ गया माउस। ठीक है। यहाँ पे मेरा कर्सर आ गया। अब जैसे ही मैं ओके का बटन दबाऊंगा, है ना, ये देखिए येलो हो गया, मतलब पीला हो गया, है ना। तो ये बटन जो हम लोगों का होता है राइट बटन, ऑप्शन देने के लिए होता है। और ये बटन जो होता है उसके अंदर ऑप्शन के अंदर जाने के लिए ये यूज किया जाता है, या किसी प्रोग्राम को ओपन करने के लिए यूज किया जाता है, या एक तरह का ये इस तरह से कहिए कि ये ओके का बटन है। ठीक है। तो ये इस तरह से इस्तेमाल होता है। अब आते हैं इसका इस्तेमाल, स्क्रॉल कैसे यूज करते हैं। अब समझिए कि हमारा कर्सर जैसे यहाँ पे पॉइंटर देखिए, फिलहाल हमारा यहाँ पे दिख रहा है। अब जैसे मान लीजिए इसको हम ऊपर करना चाहते हैं, थोड़ा सा ये देखिए, मैं ऐसे से देखिए, अब यहाँ पे देखिए ऐसे ऐसे घुमा रहा हूँ और ये ऊपर नीचे हो रहा है ना, हो रहा है कि नहीं। हाँ देखिए। ठीक है। ये इस तरह से हमको इस्तेमाल करना है माउस का। ठीक है। अब हम लोग आते हैं एक बार कीबोर्ड पर। ठीक है। अब हम लोग आ गए फिलहाल अपने फिर इस पेज पर आ गए हैं, है ना। कीबोर्ड के बारे में बता दिए। जनरली इसमें 101 से 106 बटन होता है ना। और अब नए नए कीबोर्ड में कुछ ज़्यादा भी बटन आ जाता है। यहाँ पे FN करके बटन आ जाता है, वो भी हम दिखा देंगे, बता देंगे। आइए हम लोग थोड़ा सा उसके आगे चलते हैं। देखिए कीबोर्ड और माउस, है ना, 2 तरह का आता है इस समय।
एक वायरलेस और एक वायर वाला होता है ना। वायरलेस और वायर आप समझते हैं। अब वायरलेस क्या होता है, देखिए वायरलेस माउस में और कीबोर्ड में तार, मतलब जो वायर होता है, तार होता है, जो ना सीपीयू में, कंप्यूटर में, लैपटॉप में कहीं लगाते हैं तो वो नहीं होता है उसमें। उसके जगह पे एक इस तरह का पेन ड्राइव, इस तरह का पेन ड्राइव जैसा ये रिसीवर है ना, ये इस तरह का लगा देंगे कंप्यूटर में और ये जो है आपका काम करने लगता है। इसमें बैटरी लगती है और इसमें भी बैटरी लगती है, तभी ये रन करते हैं या तभी ये काम करते हैं। ये वायरलेस है, अब लोग यूज करने लगे, लेकिन थोड़ा ये महंगा पड़ता है, ठीक है। तो ये बड़ा कंफर्टेबल भी होता है ना, लेकिन महंगा है। ये वायरलेस कीबोर्ड है ना। और ये वायर वाला कीबोर्ड है, देख रहे हैं ना, यहाँ पे भी वायर है और इसमें भी वायर है। तो ये वायर वाला कीबोर्ड है, ये सस्ता पड़ता है, ये थोड़ा महंगा है लेकिन ये सस्ता थोड़ा सा पड़ता है ना। इसका वायर आप तो जानते होंगे, सीपीयू माउस, सीपीयू में, लैपटॉप में कहीं भी लगाएंगे तभी ये काम करता है, ठीक है। तो ये तो हो गया हम लोगों का वायरलेस और वायर कीबोर्ड माउस हो गया। और अगला हम लोग आते हैं, ये है मिनी कीबोर्ड। ये है मिनी, ठीक है। और ये है गेमिंग, ठीक है। मिनी कीबोर्ड क्या होता है, मिनी कीबोर्ड जो है सोचिए इतना बड़ा बस होता है, इतना बड़ा, आप बैग में कहीं भी रख के आराम से लेके चले जाइए, ठीक है। ये बहुत छोटा सा होता है। अब पूछेंगे इसमें सब कैसे आ जाता है सारा फंक्शन, तो यहाँ पे देखिए सारा कमाल जो होता है, यहाँ पे इसका होता है फंक्शन की का, FN, ठीक है। इसको फंक्शन की बोलते हैं। अब इसको बटन, इसको दबा करके आप इसमें का जो ये देखिए, ये जो है आपका ब्लू है ना। तो यहाँ पे जो जो ब्लू बना हुआ है ना, वो फंक्शन आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखिए साउंड बढ़ाने वाला है, यहाँ पे घटाने वाला है ना। तो जब ये तभी काम करेगा जब ये फंक्शन वाला बटन दबा के रखेंगे और इसको ऐसे ऐसे दबाते जाएंगे, तो समझिए ये जो है साउंड कम कर देगा। और ये वाला बटन दबाएंगे, जैसे फंक्शन दबाए रखेंगे, और जैसे फंक्शन दबाए रखेंगे और इसको दबाते जाएंगे तो ये आवाज़ बढ़ता जाएगा। तो इसी तरह से ये फंक्शन के साथ ये कुछ इस्तेमाल होते हैं बटन, है ना। तो इसको शॉर्ट कर दिया है। इसमें क्या शॉर्ट कर दिया है, ये देखिए यहाँ पे जो है, ये देखिए ये इतना जो है हमारा एकदम ख़त्म कर दिया है, ठीक है। इतना जो है क्या कर दिया है, यहाँ पे एडजस्ट कर दिया है, ठीक है। तो इस वजह से वो मिनी हो गया है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे सब दिख रहा है इतना, और यहाँ पे देखिए वो कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, सब इसमें ला के रख दिया है ना। जो न्यूमेरिक था यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए 7 8 9 ना, 4 5 6 1 2 3, यहाँ पे सब लिखा हुआ है। तो इस तरह से इसमें सब ला करके मर्ज कर दिया है। बस इसको यूज करना है तो फंक्शन के साथ यूज करना पड़ता है, ठीक है। हम इसके बारे में भी आपको बताएंगे, ये छोटा सा होता है। अब हम, ये गेमिंग माउस है ना, और ये है गेमिंग कीबोर्ड। इसमें लाइट जल रहा है, ये थोड़ा महंगा पड़ता है और ये गेम खेलने के लिए ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है। और भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, लेकिन हम लोगों को इससे कोई बहुत ज़्यादा यूज तो करना नहीं है, हम लोग को इससे कोई मतलब भी नहीं है ज़्यादा, ठीक है। जब पैसा ज़्यादा है तो इसको खरीद के यूज करिए, तो इसका कोई मतलब नहीं है अभी हम लोगों के लिए। हम लोग को बस ये सब लेके चलना है। मिनी कीबोर्ड आपको इस्तेमाल में आने वाला है, क्योंकि ये आप कहीं भी जैसे जा रहे हैं तो आप जैसे चाहते हैं कि आपको एक्स्ट्रा अलग से कीबोर्ड, एक्सटर्नल कीबोर्ड लेके चलें लैपटॉप के लिए, तो ये आपको खरीद नहीं ले लेंगे तो आप कहीं ले जाके यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यूज करने लायक है, लेकिन ये भाई कॉस्टली है। अगर आपके पास पैसा है तो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा इसके पोर्ट के बारे में। ये है हमारा USB, है ना, और ये है हमारा PS2, ठीक है। USB मतलब आपके कीबोर्ड और माउस में, है ना, इस तरह का जो जैक लगा रहता है ना, उसको क्या बोलते हैं, USB पोर्ट, ठीक है। ये है USB का हब है लगाने वाला, ठीक है। और ये जो है आपका लगाने वाला जो है कि आपके कीबोर्ड माउस में दिया रहता है, लेकिन ये आपके मदरबोर्ड में लगा रहता है, इस तरह का ना पोर्ट लगा रहता है और ये उसी में लगता है, ठीक है। तो ये USB है। इसका एक बेनिफिट बहुत बढ़िया है कि जैसे मान लीजिए आप कंप्यूटर स्टार्ट कर दिए, कीबोर्ड माउस आपका नहीं लगा हुआ है, तो बाद में भी लगाएंगे तो उसमें काम कर जाता है, ठीक है। मतलब
आपके पीसी में कीबोर्ड माउस नहीं लगा है और आपने पीसी ऑन कर दिया, डेस्कटॉप की बात कर रहे हैं, ठीक है, आप डेस्कटॉप को ऑन कर दिया, उसमें कीबोर्ड माउस नहीं लगा है, तो उस कंडीशन में जैसे ही मान लीजिए कीबोर्ड माउस ऑन होने के बाद भी लगाएंगे ना तो ये काम करने लगता है, ठीक है। इसका बहुत बढ़िया फ़ायदा है, ठीक है। आप कहीं भी उसके आगे पीछे जितने भी पोर्ट दिया रहता है यूएसबी का, जहाँ भी लगा देंगे अच्छे से काम करने लगता है, ठीक है। इसका ये फ़ायदा है, यूएसबी इसको बोलते हैं, ठीक है। इस समय जनरली यही यूज होता है। और ये है हमारा PS2, ठीक है, PS2 जैक, है ना। PS2 में जो है देखिए ये है गोल पिन है ना। कीबोर्ड और माउस में पहले गोल पिन आता था, इसको क्या बोलते थे, PS2, ठीक है। अब इसमें देखिए यहाँ पे बनाया हुआ है ना, देखिए यहाँ पे माउस के लिए है, यहाँ पे कीबोर्ड के लिए। लेकिन एक बात समझिए कि अगर माउस जो यहाँ बना है, अगर मान लीजिए माउस का इसमें न लगा करके आप इसमें लगा देंगे और कीबोर्ड का वायर इसमें लगा देंगे तो काम नहीं करेगा, आप कुछ भी कर डालिए नहीं काम करेगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए एक और प्रॉब्लम है कि अगर मान लीजिए पीसी आपने ऑन कर दिया है, ठीक है, मान लीजिए आपके पास कीबोर्ड माउस आपने मतलब डेस्कटॉप में अपने पीसी में कीबोर्ड माउस नहीं लगाया और आपने ऑन कर दिया, ठीक है, और बाद में इसको लगाएंगे तो क्या करेगा, ये पीसी में काम ही नहीं करता है, ठीक है। तो पहले इसको लगाना पड़ता है और जब पीसी ऑन करेंगे तभी ये काम करता है, ठीक है। मतलब ये ऑन होने से पहले ही लगा देंगे तभी ये काम करेगा ऑन होने के बाद। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ये आप ऑन कर लीजिए तब लगाइए, जो ऑन करने से पहले लगा लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, दोनों में काम करता है, ठीक है। और इसमें बस इसके लिए अलग से पोर्ट दिया रहता है, उसी में लगाना होता है, वो भी माउस के लिए अलग होता है, कीबोर्ड के लिए अलग होता है, ठीक है। तो ये है PS2 और ये है USB, ठीक है। अच्छा चलिए इतना समझ लिए आप लोग, है ना। यहाँ पे PS2 और USB का क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं अपने इस पेज पर, है ना। अब हम लोग कीबोर्ड के बारे में जानना है, हम लोगों को जानना जरूरी है, ठीक है। इसमें कौन सा की क्या काम करता है ना, इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो जस्ट इसके आगे वाले चैप्टर में हम इसको समझाएंगे, ठीक है। थैंक यू।